हेलो दोस्तों, आज अपन फिजिक्स का जो चैप्टर चल रहा था अपना पहला इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र, उसी के अंदर अगर कंटिन्यू टॉपिक करते हैं विद्युत बल का सदिश निरूपण। विद्युत बल का सदिश निरूपण। तो देखो, कूलाम के नियम का जो विद्युत बल निकाला था अपने कूलाम के नियम से, उसका सदिश निरूपण किस टाइप से होगा। ठीक है, तो सदिश के रूप में कैसे लिख सकते हैं, इसको क्यों लिखा जाता है सदिश के रूप में। इसको सदिश के रूप में इसलिए लिखा जाता है क्योंकि बल एक सदिश राशि है। क्योंकि बल की क्या होती है, डायरेक्शन होती है, बल का परिमाण होता है, इसलिए एक सदिश राशि है। सदिश राशियाँ वह राशियाँ होती है जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता हो, इसलिए बल एक सदिश राशि है। बल का परिमाण भी होता है और बल की दिशा भी होती है, डायरेक्शन भी होती है। तो इसका सदिश निरूपण कैसे होगा ये अपन समझते हैं। तो सबसे पहले दो आवेश Q1 व Q2 जो कि बिंदु A व बिंदु B पे रखे हुए हैं। दो आवेश Q1 व Q2, दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 बिंदु A व बिंदु B पर रखे हुए, जिनके स्थिति सदिश R1 व R2 है। जिनके स्थिति सदिश R1 वेक्टर व R2 वेक्टर है। देखो, O है मूल बिंदु, जो O यहाँ से दर्शा रखा है, ये है मूल बिंदु। मूल बिंदु, तो देखो मूल बिंदु O से B तक का जो स्थिति सदिश है वो R2 है। मूल बिंदु O से A तक का जो स्थिति सदिश है वो है R1। यानी A व B बिंदु के स्थिति सदिश क्रमश से R1 व R2 है। Q1 पे लगने वाला बल, देखो Q1 पर कौन सा चार्ज आवेश, यहाँ चार्ज बल लगाएगा Q2। Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। Q1 पर Q2 जो फोर्स लगाएगा, देखो Q2 के पास में Q1 को अपन लेके जाएंगे तो Q2 क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, रिपल करेगा इसको, और फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगेगा। तो Q2 के पास इसको लेके जाएंगे तो ये क्या करेगा, इसको रिपल करेगा। तो यहाँ पे F12 कि 1 पे 2 द्वारा लगाया गया बल। F12 का मतलब क्या हो गया, 1 पे 2 द्वारा लगाया गया बल। ऐसे ही यहाँ पे आएगा F21, 2 पे 1 द्वारा लगाया गया फोर्स। Q2 चार्ज पे Q1 चार्ज द्वारा लगाया गया बल F21 होगा। और बीच में डॉट डॉट से जो शो कर रखी है लाइन, ये हो जाएगा R21। R21 का मतलब क्या हो गया, 2 का 1 के सापेक्ष स्थिति सदिश, 2 का 1 के सापेक्ष स्थिति सदिश, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। तो ये तो डायग्राम के अंदर सारी चीज़ें शो कर दी अपन ने। अब इसको कैलकुलेट करते हैं कि F12 व F21 की दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है बट मैग्नीट्यूड एक है, ये अपन प्रूव करते हैं। तो Q1 पर Q2 आवेश के कारण, Q2 आवेश के कारण लगने वाला कूलाम बल, लगने वाला कूलाम बल Q1 पर Q2 द्वारा, तो Q1 पर Q2 द्वारा लगाया गया फोर्स क्या है, F12। तो ये क्या आ जाएगा, F12 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन, देखो 1 2, तो 1 2 डिस्टेंस भी क्या है कि 1 2, देखो मैं डिस्टेंस से रिलेटेड यहाँ लिख देता हूँ R21, तो क्या आएगा R2 माइनस R1, R12 A का 2 के सापेक्ष स्थिति सदिश R1 माइनस R2। ठीक है, तो यहाँ 1 2 है तो यहाँ पे क्या आएगा R12 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, F12 K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा R12 कैप, R12 कैप क्या है, 1 का 2 के सापेक्ष स्थिति सदिश,
या एकांक सदिश R12 कैप Q2 से Q1 की ओर, Q2 से Q1 की ओर एकांक सदिश, एकांक सदिश। अपने को पता है एकांक सदिश यूनिट वेक्टर क्या होता है? एकांक सदिश क्या होता है? सदिश बटा सदिश का परिमाण। तो R12 सदिश अपॉन R12 सदिश का मैग्नीट्यूड। तो F12 क्या हो जाएगा? F12 हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R12 का Q R12 वेक्टर। R12 वेक्टर क्या है? R12 है 1 का 2 के सापेक्ष स्थिति सदिश। R12 क्या है? 1 का 2 के सापेक्ष स्थिति सदिश, स्थिति सदिश। 2 1 का मतलब क्या हो गया? 2 का 1 के सापेक्ष, 1 2 का मतलब 1 का 2 के सापेक्ष। आगे Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल। Q2 पर Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण Q2 पर, तो Q2 कौन सा चार्ज है? ये रहा। इस पे Q1 के कारण जो बल लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि Q2 पे जो बल लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। क्यों? कौन सा लगा रहा है? Q1 लगा रहा है। तो Q2 को मैं पास में लेके आऊँगा तो ये Q1 क्या करेगा? इसको रिपल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा और इस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाएगा। तो Q2 पर Q1 आवेश के कारण कूलम्ब बल के कारण लगने वाला कूलम्ब बल इसका कूलम्ब बल क्या हो जाएगा? F21 क्या होगा? F21 2 पर 1 के द्वारा लगाया गया बल वो हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R21 कैप। R21 कैप क्या हो जाएगा? R21 कैप, R21 कैप। तो R21 कैप Q1 से Q2 की ओर, Q1 से Q2 की ओर एकांक सदिश की ओर एकांक सदिश। एकांक सदिश क्या बताता है? दिशा को बताता है। एकांक सदिश किसको बताता है? दिशा को बताता है। तो R21 Q1 से Q2 की ओर एकांक सदिश हो जाएगा। तो R21 यूनिट वेक्टर ये क्या आ जाएगा? R21 वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो R21 जो यूनिट वेक्टर है इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे? R21 वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इसकी जगह अपन रिप्लेस कर देते हैं ये, तो अपने पास आ जाएगा F21 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R21 का Q R21 वेक्टर। ये क्वेश्चन नंबर अपनी सेकंड बन गई। Q1 पे Q2 आवेश के कारण लगने वाला कूलम्ब बल निकाले यहाँ पे। फिर दूसरा अपन ने निकाला Q2 पर Q1 आवेश के कारण लगने वाला कूलम्ब बल F21, और F21 की वैल्यू ये थी। फिर अपन ने एकांक सदिश को वेक्टर के अंदर चेंज कर दिया तो अपने पास ये बन गया। अब आगे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन देखने पर अपने को लग रहा है K Q1 Q2 ये तो सेम चीज़ है, यहाँ R12 आ रहा है, यहाँ R21 आ रहा है। तो R12 और R21 में क्या डिफरेंस है या क्या रिलेशन है? R12 व R21 के अंदर क्या रिलेशन है? तो
R21, ये क्या बना था R2 माइनस R1, और R12 क्या बना था R1 माइनस R2। तो दोनों को देखने पर इसको मैं क्या कर देता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, R2 माइनस R1 R12, और इसको कॉमन लेने पर माइनस R2 माइनस R1 जो कि क्या है R21। तो ये अपने पास रिलेशन आ गया कि R12 है वो क्या है R माइनस R21 के बराबर है। यदि मैग्नीट्यूड की बात करें, R12 का मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, R21 के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर, या तो फर्स्ट के अंदर चेंज कर दो या सेकंड के अंदर चेंज कर दो, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो अपन चेंज कर देते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, F21 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R21 था तो वहाँ लिख देंगे R12, इसे लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड से, R12 का मैग्नीट्यूड का क्यूब, फिर R12 को क्या लिख देंगे माइनस ऑफ 21, तो यहाँ आ जाएगा माइनस साइन। ये किससे आया, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर थर्ड, समीकरण 3 से। ये किससे आ गया, समीकरण नंबर 3 से। तो इसका नाम अपन दे दिया क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब फर्स्ट वे फोर्थ को देखने पर, को F21 माइनस K Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब और R12 वेक्टर, यहाँ क्या आ रहा है K Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब R1 R2। दोनों को देखने पर सेम चीज़ें दिख रही है, ओनली एक माइनस का फर्क है। ओनली किसका फर्क है, माइनस का फर्क है। यहाँ पे माइनस नहीं आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि पहले यहाँ वेक्टर क्या था R21 था, R21 का मैग्नीट्यूड था, और मैंने यहाँ रिलेशन निकाल दिया R12 और R21 के अंदर क्या रिलेशन है, वेक्टर R12 इक्वल टू माइनस वेक्टर R21। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर 21 की जगह क्या लिख दिया, माइनस R12। मैग्नीट्यूड तो यहाँ पे अपन ने निकाल दिया, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, ओनली वेक्टर के अंदर एक माइनस साइन आ रहा था। ये चेंज कर दिया समीकरण नंबर 3 से, और इसका नाम दे दिया अपन ने समीकरण 4। समीकरण 1 व 4 से, समीकरण 1 व 4 से, 1 व 4 से F12 इक्वल टू माइनस F21। समीकरण 1 व 4 से अपने पास क्या आया, F12 किसके बराबर आएगा, माइनस F21 के बराबर आ जाएगा। F21 माइनस का है, और ये चीज़ है वो क्या लिखी हुई है, F12 लिखी है। इन दोनों के अंदर रिलेशन क्या आ गया, F12 माइनस ऑफ F21, या ऐसे लिख सकता हूँ F21 माइनस ऑफ F12। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, जो कि डायग्राम के अंदर भी शो हो रखी है। Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल इस डायरेक्शन में है, Q1 पे Q2 के कारण लगने वाला बल इस डायरेक्शन के अंदर है। तो F12 और F21 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ये माइनस साइन यही शो करता है कि दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है, बट दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, F12 का मैग्नीट्यूड और F21 का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। ये जो नियम है सदिश निरूपण कूलाम के बल का, ये 11th क्लास का चैप्टर जो गति का चैप्टर था मोशन वाला, उसकी गति का तृतीय नियम के अनुरूप है, एक्शन रिएक्शन। एक तरफ फोर्स लगा रहे तो उसका वापस रिएक्शन मिलेगा। तो इस टाइप इस पे Q2 पर Q1 जो फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, तो Q2 इस पे वापस इस डायरेक्शन में लगा रहा है। तो ये गति के तृतीय नियम पर आधारित है, ये गति के तृतीय नियम पर आधारित है, गति के तृतीय नियम पर आधारित है। ये अपने 11th क्लास जो चैप्टर था मोशन वाला, उसका जो तृतीय नियम था एक्शन रिएक्शन, उस नियम पर तृतीय नियम था, उस पर आधारित है। ये सारे नोट कर सकते हो, और पीडीएफ जो अपने एप्लीकेशन पे अवेलेबल होगी वो पीडीएफ भी आप डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हो। तो नोट्स की टेंशन मत लेना, अपने एप्लीकेशन पर
सारे PDF टेस्ट वे नोट्स सारे अवेलेबल होंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। हाँ तो दोस्तों अपन पढ़ रहे थे आगे अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण के सिद्धांत में क्या होता है, ये किस प्रकार वर्क करता है, क्यों लगाते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, किसको कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, इसके बारे में। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है कि किसी एक स्थिर आवेश पर अन्य स्थिर आवेशों के कारण लगने वाला कूलाम्ब बल क्या होता है, अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले कूलाम्ब बल का सदिश योग होता है, बीजगणितीय योग होता है। यदि अलग अलग डायरेक्शन है, सही डायरेक्शनों के साथ उसका क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। हाँ तो देखो दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे फिजिक्स, तो फिजिक्स के अंदर डायरेक्शन का विशेष ध्यान रखना होता है। बिना डायरेक्शन के पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, तो अपने को किसका ध्यान रखना है, डायरेक्शन का ध्यान रखना है। तो अध्यारोपण के सिद्धांत में अपन पढ़ते हैं, सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं कि किस टाइप से फोर्स लगेगा। तो ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस और ये वाई एक्सिस। यहाँ पे एक स्थिर आवेश Q नोट रखा हुआ है, ये मूल बिंदु O है, और इस पर R12, यहाँ पे Q1 आवेश, यहाँ पे Q2 आवेश, R2, R1 स्थिति सदिश Q1 का, R2 स्थिति सदिश Q2 का। ये है R3, Q4, R4। तो ये अलग अलग स्थिति सदिश इस टाइप से शो कर रखे हैं। ऐसे कहा जाएगा Qn, और ये क्या आ जाएगा Rn। तो अलग अलग आवेश Q1, Q2, Q3, Q4 और Qn और Qn। अलग अलग आवेश Q1, Q2, Q3, Qn तक लगने वाला परिणामी बल। देखो Q1 पे जो फोर्स लगेगा Q नोट, वो इस डायरेक्शन में रहेगा। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। इस पे इस डायरेक्शन के अंदर, इस डायरेक्शन के अंदर, इस टाइप से अलग अलग डायरेक्शन के अंदर चलता रहेगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि टोटल फोर्स F नेट जो टोटल फोर्स होगा वो क्या आएगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 डॉट 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 Fn तक। तो अलग अलग आवेश Q1, Q2, Q3, Q4 से डेस Qn तक सभी आवेशों के कारण Q नोट पर लगने वाला बल, परिणामी बल F नेट F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 डॉट 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 Fn तक जाएगा। और F1, F2, F3, F4 इसकी वैल्यू क्या होगी, तो F1 की वैल्यू होगी K Q नोट Q1 अपॉन R01, O से 1 के बीच में। फिर इसी टाइप से क्या आएगा, K Q नोट, आगे यूनिट वेक्टर लिखना चाहो तो यूनिट वेक्टर भी लिख देना डायरेक्शन के साथ। फिर क्या आएगा, K Q नोट Q1, 2 पे निकाल रहे हैं Q2 अपॉन R02 K Q नोट Q3 अपॉन R03 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, R03 यूनिट वेक्टर। इस टाइप से चलता रहेगा। ये जितने भी आवेश हो इनफाइनाइट आवेश तक के लिए एप्लीकेबल है। सब के अंदर K Q नोट कॉमन आ रहा है, तो K Q नोट को मैंने क्या लिख दिया, बाहर लिख दिया। अंदर की साइड आ रहा है R01 K अपॉन R01 का स्क्वायर, फिर R02 Q1 Q2 R02 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, Qn R0n अपॉन R0n
इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इस टाइप से ये इनफाइनाइट तक चलेगा। एफ नेट फोर्स, इसको अपन क्या लिखते हैं, देखो के क्यू नोट को बाहर लिख दिया, इसको अपन लिख देते हैं समेसन आर इक्वल टू 1 से लेके आई 1 से आई एन तक, और यहाँ क्या लिख देंगे क्यू आई आर 0 आई अपॉन आर 0 आई। देखो 1 1 1, यदि आई की वैल्यू 1 तो इस सब की जगह 1, 2 तो 2, ये और ये वैल्यू कहाँ तक जाएगी, n तक जाएगी। इस टाइप से अपन इसको लिख सकते हैं। तो ये अपना शॉर्टकट फॉर्मूला हो गया, शॉर्टकट सूत्र हो गया छोटा सा, एफ नेट इक्वल टू के क्यू नोट समेसन आई इक्वल टू 1 से आई एन क्यू आई आर 0 आई का स्क्वायर। ये अध्यारोपण का सिद्धांत हो गया। अध्यारोपण के सिद्धांत में क्या है, किसी एक स्थिर आवेश पर अन्य अलग अलग स्थिर आवेशों के कारण लगने वाला कूलम्ब बल, उस स्थिर आवेश पर परिणामी विद्युत बल क्या होगा, अलग अलग आवेशों के कारण से लगने वाले कूलम्ब बल का सदिश योग होगा। किसी एक ये स्थिर आवेश है क्यू नॉट, अलग अलग आवेश रखे हुए अपने पास, इन सभी आवेशों के कारण यहाँ पर नेट परिणामी बल क्या होगा, तो सभी आवेशों के कारण लगने वाला बल का क्या कर दूंगा, एडिशन कर दूंगा, योग कर दूंगा, तो ये परिणामी बल निकल जाएगा। इसके आगे अपन पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में। आगे किसके बारे में पढ़ते हैं, विद्युत